राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे केशव बाबू सोकर उठ गए हैं और मंदिर के दर्शन कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आज है आमलकी एकादशी। आमलकी एकादशी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, जिसे रंग भरनी एकादशी भी बोला जाता है। और आज ही के दिन फूलों वाली होली भी खेली जाती है। केशव बाबू को दूध और गुलाल से स्नान करा रहे हैं। पहले दूध से स्नान करा दिया है, फिर गुलाल से स्नान करा रहे हैं। रंग भरी एकादशी में रंगों का महत्व होता है, इसलिए दूध के बाद रंगों से स्नान करा रहे हैं, गुलाल से। और ये स्नान के बाद के श्रृंगार दर्शन है हमारे राधा कृष्ण जी के, कुंजू बाबू के, बिहारी जी के और केशव जी और किशोरी जी के दर्शन कर लीजिए। एकादशी की पूजा सरल विधि से कैसे करें? मंदिर में गणपति महाराज को मंदिर में विराजमान कर लिया है, लक्ष्मी नारायण को भी मंदिर में विराजमान कर लिया है पुष्प का आसन देकर। और गणपति महाराज को इत्र लगाएंगे, लक्ष्मी नारायण जी को भी इत्र लगाएंगे। कोई भी पूजा में दीपक का सर्वप्रथम महत्व होता है। सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करेंगे, फिर पूजा करना प्रारंभ करेंगे। लोगों को सुबह जल्दी होती है और सभी लोग सोचते हैं कि जितनी जल्दी पूजा हो जाए उतना सही है, इसलिए बिना चौकी लगाए मंदिर में भी आप सरल तरीके से एकादशी की पूजा कर सकते हैं। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के बाद टीका लगाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे। भगवान विष्णु को पीले पुष्प बहुत प्रिय हैं, इसलिए पीले पुष्प चढ़ाएंगे और तिली चढ़ाएंगे। एकादशी में तिली का बहुत महत्व होता है, इसलिए भगवान विष्णु को तिली चढ़ाएंगे। और यहाँ पर हमारे केशव बाबू के दर्शन कर लीजिए। आप भोग लगा देंगे गणपति महाराज को, केशव बाबू को। उसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता चढ़ाएंगे, विष्णु गोपाल जी को भी तुलसी का पत्ता चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। मंदिर में भी सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। और अब केशव बाबू को भोग खिलाएंगे, फिर तुलसी माता की पूजा करके आएंगे। आज है रंग भरी एकादशी, इसलिए गुलाल भी अर्पित करेंगे पुष्प में लगाकर और व्रत का संकल्प लेंगे, भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे। अब कथा पढ़ेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। आमलकी एकादशी महात्म। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलका है। एक समय वशिष्ठ मुनि ने मानधाता राजा से पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, एक वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैत्रपत नाम का राज करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि जागरण कर किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिए जो कि जीव हंस्या से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था। एक दिन भर खाया पिया भी कुछ ना था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुप बैठा, जहां भगवान विष्णु की कथा और एकादशी का महत्व सुना। रात्रि व्यतीत हो गई, प्रातःकाल घर को चला गया। जब भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमलका एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विद्युत के घर हुआ। नाम उसका वसुदरथ प्रसिद्ध हुआ। राजा वसुरथ सत्य, व्रत, दान, भक्ति इत्यादि शुभ गुण रखता है। प्रजा की उनकी धर्मात्मा है। एक दिन राजा वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान ना रहा तो स्वयं को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आमलका एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान विष्णु का ध्यान लगाकर सोया। उधर महेशियों ने राजा को अकेला देखा। मलेशियों ने के संबंधित को किसी कारण से राजा को दंड दिया था, इस कारण उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर में एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह आमलका एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी।
कालिका के समान अट अट करके उसके खप्पर फिराया। मछेलों ने रुद्रप की भिक्षा लेकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने जाग कर शत्रुओं को मरा हुआ देखा और आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की? आकाशवाणी हुई, आम्लका एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। फलाहार, इस दिन आंवले का सागा लेना चाहिए। आंवले से बने पदार्थ दूध, फल, मेवा ले सकते। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एकादशी माता। व्रत कथा पढ़ने के बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे। पहले गणपति महाराज की, फिर भगवान विष्णु की, लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। आप लोग भी आरती लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आंवलकी एकादशी थी, इसलिए पूजा करने मंदिर गए थे। आंवले की पेड़ की पूजा का इस दिन विधान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। राधे राधे।